अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर में बढ़ती तशद्दुद की वारदातों के मद्देनजर एक बार फिर एंटी स्टैबिंग स्क्वाड सरगर्म किए जा चुके हैं। बेलगाम शहर और त्राप में तलवार छुरेबाजी की वारदातें पेश आ रही है, लिहाजा बेलगाम पुलिस ने इन बढ़ती वारदातों के मद्देनजर इस इकदाम को जारी किया हुआ है। कुछ नौजवानों को रात में हथियार गाड़ियों में लेकर घूमते भी देखा जा रहा है। कल कनबर्गी रोड पर 2 अफरादों को हिरासत में लिया गया और इनके पास से चाकू तलवार बरामद किए गए। इसी तरह काकतीवेस रोड के शशकांत तारेकरी की तलाशी के बाद इसके जेब में चाकू मिला तो इसे भी गिरफ्तार किया गया। शहर और अतराफ में बढ़ती वारदातों के मद्देनजर देर रात पुलिस ने तफ्तीश की कार्रवाई को शुरू किया हुआ है। अमरनगर में तलवार हमले में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस हमले के मद्देनजर 6 अफरादों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है। हासिल इत्तला के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के चलते हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें वली शेख, इमाम शेख और मजीद शेख शदीद जख्मी हुए। अब तक 6 अफरादों को हिरासत में लेने की बात सामने आई है। वाज़ेह है कि एंटी स्टैबिंग स्क्वाड तब बनाई गई थी जब कॉलेज तालिब इल्म माज अब्दुल रशीद संधी को बस में बैठने को लेकर बहस हुई थी और इसी बहस के मद्देनजर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें इसकी किडनी को तक नुकसान हुआ था। 16 जनवरी को पेश आई इस वारदात के बाद बेलगाम पुलिस कमिश्नर भूषण राव बोरसे ने एंटी स्टैबिंग स्क्वाड बनाया, पर दरमियान में कार्रवाई थोड़ा धीमी हुई थी। लेकिन एक बार फिर अमरनगर तलवार हमले के बाद एंटी स्टैबिंग स्क्वाड फिर से एक्शन में आ चुकी है। देर रात गाड़ियों की तलाशी लेकर हथियारों को ढूंढने की मुहिम जारी है। बेलगाम एसपी के रामराजन ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 18 अफरादों को तड़ीपार का हुक्म दिया है। लिहाजा अब 18 रोडी शीटर जिले से तड़ीपार होंगे। बेलगाम जिले में अमन कायम रहे के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बेलगाम जिले में खौफ फैलाने वाले राउडी शीटरों और क्रिमिनलों के खिलाफ एसपी के रामराजन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कानूनी शिकंजा कसा है। जिले के गोकाक, निप्पानी, सौंदत्ती, रामदुर्ग, यमकनमड़ी, हुक्केरी, कित्तूर और संकेश्वर के साथ दिगर कई इलाकों में ये मुजरिम लगातार जुर्म की वारदातों में शरीक रहे। सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर दहशत फैलाना, गांजा बिक्री, मटका धंधा चलाना और आम लोगों को धमकाना इनका अहम काम बन चुका था। इनके जुर्म की संजीदगी को देखते हुए किसी को 3 महीने तो किसी को 6 महीने, 8 महीने और 1 साल तक के लिए बेलगाम जिले से तड़ीपार किया गया। बेलगाम जिले में अमन बरकरार रहे, इसके लिए इस कदम को उठाया गया। इस तरह की बात बेलगाम पुलिस की जानिब से कहा गया। बेलगाम शहर में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर सवारियों के लिए शहर के अहम चौराहा चन्नम्मा सर्कल में कूलिंग शेड बिठाया गया है, जिसमें सवारियों को धूप में राहत मिली है। बेलगाम शहर में 37-38 डिग्री तक गर्मी देखी जा चुकी है, लिहाजा सवारियों के लिए सिग्नल पर रुकना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन बेलगाम इंतजामिया की जानिब से कूलिंग शेड बिठाया गया है। बेलगाम डीसी मोहम्मद रोशन की क़यादत में सब्ज जालियों का इस्तेमाल करते हुए साया फराम किया गया। इस इकदाम को अवाम ने बड़े पैमाने पर सराहा है। कपिलेश्वर मंदिर के तालाब में 2 बच्चों की डूबकर हुई मौत, लिहाजा कपिलेश्वर तालाब का जायजा लेकर एमएलए आसिफ सेठ ने मुमकिन इमदाद का ऐलान किया है और कहा कि किसी भी सियासत का ख्याल न करते हुए मुखलिस बनकर तालाब की मरम्मत के लिए इमदाद करूंगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तालाब की मरम्मत की जाएगी, ऐसा ऐलान भी इन्होंने किया और छोटे बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार भी किया। इस वक्त एमएस की शुभम शेड़के, विकास कलगटगी, कपिल भोसले और श्रीकांत गोडसे मौजूद रहे। बेलगाम एसपी के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके आईपीएस अफसर संदीप पाटिल अब आईजीपी बनकर लौट रहे। 15 साल के बाद बेलगाम में दोबारा वापसी हो रही है। 2010 से 2013 तक इन्होंने बतौर एसपी खिदमत अंजाम दिए थे, लिहाजा किसी धर्म, जात पात, जुबान का लिहाज किए बगैर खिदमत अंजाम देने वाले अफसर के तौर पर संदीप पाटिल की पहचान बनी हुई है। डॉक्टर चेतन सिंह राठौड़ की जगह पर आईजीपी बेलगाम नॉर्थ के लिए संदीप पाटिल की वापसी बेलगाम शहर के लोगों में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन के नाम का इस्तेमाल कर तकरीबन 7 लाख से ज्यादा रुपए का फ्रॉड बेलगाम शहर में अंजाम दिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक शेयर बाजार में रुपया इन्वेस्ट करने से कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कि इश्तिहारबाजी सोशल मीडिया पर की गई थी, जिसमें निर्मला सीतारामन का नाम भी इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा वंटबुरी कॉलोनी के प्रकाश गुब्बी ने पहले 16,500 रुपए फोन पे के जरिए अदा किए और इसी तरह 7,40,000 रुपए अब तक अदा किए गए। आखिर में पता चला कि फ्रॉड के जाल में फंस गए, लिहाजा अब साइबर क्राइम में फरियाद दर्ज की जा चुकी है।
बार बार कहने पर भी लोग फंसते जाते हैं, ये भी अजीब बात कही जा सकती है। फर्जी ऐप, सोशल मीडिया पर झूठी इश्तेहारबाजी से लोग बाज आ नहीं पा रहे, यही इससे साबित होता है। इतना जो बेलगाम शहर के करीब कडोली में एक अजीब वारदात पेश आई। कुत्ते की मौत के लिए पड़ोसियों को ही जिम्मेदार कहते हुए बुजुर्ग मियां बीवी को ही बेरहमी से पीटा गया। लिहाजा जख्मी हालत में पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर अपनी फरियाद दर्ज की और बेरहमी से पीटने वालों पर कार्रवाई की मांग की। घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग ही रहते थे, इनके बच्चे पूना में मुलाजमत करते हैं, इस तरह बात बताई जा रही है। बाशिपन हाई स्कूल में नुमा नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एजाज से नवाजा गया। इस वक्त बी व रवि बजंतरी, एमएलए आसिफ सेठ, स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदार दस्तगीर आगा, बाबर मुल्ला, एजाज लोधी और दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। कामयाब बच्चों को एमएलए आसिफ सेठ ने 25,000 रुपये बतौर इनाम भी दिए। आजाद नगर सर्विस रोड में गाड़ियां अटकने की मुस्तकिल वारदातें पेश आ रही है और अगर बारिश होती है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, ऐसा यहाँ की आवाम का कहना है। रोजाना 2 से 4 गाड़ियां ट्रक कार फंसने की वारदातें पेश आ रही है। जल्द सड़क को सही करने की गुजारिश यहाँ के मैकेनिक और आवाम ने की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।